प्रश्न है भारत में राम राज की स्थापना कैसे हो। भारत कभी विश्व गुरु था, भारत कभी सोने की चिड़िया था, अब फिर से दोबारा भारत विश्व गुरु कैसे बने। भाई बात समझें, भारत विश्व गुरु तब था जब पटना में एक चाणक्य हुआ करते थे। भारत विश्व गुरु तब था जब पटना में एक चाणक्य हुआ करते थे। उस चाणक्य ने बिना रुपया पैसा, बिना धर्म संप्रदाय, बिना जात पात देखे एक लड़के को चुना और उसे चंद्रगुप्त बना दिया। पर एक बच्चे को जिसके कुल का पता नहीं, जिसके खानदान का पता नहीं, जिसके रुपए पैसे का पता नहीं, जिसके धर्म या जिसके जात पात का पता नहीं, उस साधारण बच्चे को सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। यह कोई साधारण बात है क्या? यह कोई साधारण बात है क्या? इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त के सम्राट बनने के बाद भी चाणक्य खुद एक झोपड़ी में रहे और उस झोपड़ी से ही वह पूरे मगध की व्यवस्था ठीक करने लगे तथा उस व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए अर्थशास्त्र नाम का पुस्तक लिखा। इस चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी बहुत पुरानी है, पर सच्चाई यही है कि दोनों ने तन मन धन से गुरु शिष्य का संबंध निभाते हुए एक ऐसे मगध साम्राज्य की नींव डाली जिसके दम पर भारत लगभग 1000 सालों तक विश्व गुरु बना रहा। आप इस बात को समझें, अगर वो दो व्यक्ति नहीं होते, अगर वो गुरु चेले नहीं होते तो न कभी मगध साम्राज्य की स्थापना होती और न ही भारत विश्व गुरु बनता। इस कहानी में खास बात जो समझना है वो यही है कि संस्कृति और राजनीति सिर्फ किताबों में पढ़ने का विषय नहीं है, बल्कि जब संकट का समय आए तो गुरु और शिष्य, दूसरे शब्दों में कहूँ तो शिक्षक और छात्र दोनों को मिलकर संस्कृति को बचाने के लिए शंखनाद करना पड़ता है। अपने ही लोगों के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करनी होती है। 1974 में पटना में जयप्रकाश नारायण और छात्रों ने यही किया था। सरकार भी पलट गई थी, पर दुख यही था कि जयप्रकाश नारायण जी की मृत्यु हो गई, और जब गुरु न रहे और जब गुरु की मृत्यु हो जाए तब सरकार चलाने वाले लोग तो भ्रष्ट हो ही जाते हैं। कोई भी सरकार जिस पर कोई अंकुश नहीं होता वह तो भ्रष्ट हो ही जाएगी। हाथी को भी कंट्रोल करने के लिए महावत को अंकुश रखना पड़ता है। पर भारत का दुख यही है कि 1947 में आज़ादी के समय भी महात्मा गांधी की जल्दी ही हत्या हो गई और 1977 में सरकार पलटने के बाद जयप्रकाश नारायण जी भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सके। जब गुरु नहीं हो, जब मार्गदर्शक नहीं हो तो सरकारें तो बेलगाम हो ही जाती हैं। अब मुख्य विषय पर लौटते हैं। समझने की बात यह है कि
चाणक्य और चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की। साम्राज्य की स्थापना तो राजतंत्र में तलवार के बल पर कोई भी कर सकता है। साम्राज्य की स्थापना तो राजतंत्र में तलवार के बल पर कोई भी कर सकता है। पर चाणक्य ने साम्राज्य के साथ एक संस्कृति की स्थापना भी की। पर चाणक्य ने साम्राज्य के साथ एक संस्कृति की स्थापना भी की। एक आधार, एक व्यवस्था का निर्माण भी किया। एक आधार, एक व्यवस्था का निर्माण भी किया। चाणक्य साम्राज्य और संस्कृति दोनों को साधने में लगे रहे। चाणक्य साम्राज्य और संस्कृति दोनों को साधने में लगे रहे। साधारण नजरों से देखने पर आपको लगेगा कि चाणक्य ने साम्राज्य की स्थापना की, मगध की स्थापना की, पर बात ऐसी नहीं है। पर बात ऐसी नहीं है। चाणक्य ने संस्कृति, स्वाभिमान, राष्ट्रभाव जैसे अनेक विचारों की भी नींव डाली। चाणक्य ने संस्कृति, स्वाभिमान, राष्ट्रभाव जैसे अनेक विचारों की भी नींव डाली। मगध तो समाप्त हो सकता है, मगध तो समाप्त हो सकता है, साम्राज्य समाप्त हो सकता है, पर संस्कृति टिकी रहती है। यही गंभीर बात है, यही समझना है। जब आपकी सोच कमजोर हो जाती है, जब आपकी सोच कमजोर हो जाती है, जब आपकी संस्कृति कमजोर हो जाती है, जब आपकी संस्कृति कमजोर हो जाती है, तब सब कुछ खंड खंड हो जाता है। तब सब कुछ खंड खंड हो जाता है। और जब सारा राष्ट्र खंड खंड हो जाए, और जब सारा राष्ट्र खंड खंड हो जाए, तब फिर से उस राष्ट्र को अखंड बनाना, तब फिर से उस राष्ट्र को अखंड बनाना एक कठिन काम होता है।